अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं रखी है उसने, हम हर एक मसीही के लिए, और सारी योजनाओं को हम अभी नहीं समझ पा सकते हैं पूरी कि क्या क्या योजनाएं हैं, लेकिन उसका हृदय बहुत अच्छा है हर एक विश्वासी के प्रति, और क्योंकि वो हर एक को समझता है अच्छी तरीके से, हर एक के जीवन को समझता है अच्छी तरीके से, क्योंकि वो हमारा पिता हमसे एक संबंध रखना चाहता है ना। सो अद्भुत सॉन्ग था है ना बच्चों का। सो आप वचन खोल सकते हैं जो कि बाइबल में मत्ती का अध्याय 9 से पढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय 9 में वचन नंबर 27 से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक अद्भुत हिस्सा है। यहाँ पे वचन नंबर 27 में, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह चिल्लाते और पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और जब वो घर में प्रवेश कर चुका तो वे अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने यह कहते हुए उनकी आँखों को स्पर्श किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। और उनकी आँखें खुल गई। यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए उनसे कहा, देखो यह किसी को ना बताना। परंतु उन्होंने जाकर समस्त प्रदेश में उसकी चर्चा की। और भजन संहिता अध्याय 72 वचन अध्याय 72 72 में वचन नंबर 12 और 13। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वो तो दुहाई देने वाले दरिद्र का और पीड़ित तथा असहाय का उद्धार करेगा। वो कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राण बचाएगा। प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु गॉड, हम इस समय आपको ऊंचा उठाते हैं, हमारे उद्धार करता परमेश्वर। प्रभु आप सर्वोच्च परमेश्वर है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, समय हम आपसे मांग करते हैं, आपकी उपस्थिति है यहाँ पे प्रभु, और आपकी उपस्थिति के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा हर एक के जीवन को छूना परमेश्वर इस समय पर आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। यस लॉर्ड, चंगाई की भी मांग करते हैं परमेश्वर। आज वचनों के द्वारा आप लोगों के हृदय को छूना, लोगों के जीवन को छूना प्रभु, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे है ना, यीशु मसीह के पास दो अंधे आते हैं, और ये हिस्सा से पहले प्रभु यीशु मसीह जस्ट थोड़े समय पहले एक अद्भुत मतलब 2 पार्ट है जो चंगाई किया, लेकिन उसमें एक पार्ट है, एक अधिकारी है ना। वचन नंबर 18 में उसके बारे में लिखा है कि एक आराधनालय का एक अधिकारी है, उसकी बेटी मर चुकी है, और प्रभु यीशु मसीह ने वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी मर चुकी है। और वचन में लिखा है वहाँ पे वचन नंबर 18 में, वहाँ पे क्या बोलता है कि मेरी पुत्री अभी भी मरी है, परंतु चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी।
यहाँ पे एक पिता है, उस पिता का हृदय अपने बच्चे के लिए एक अद्भुत हृदय है। और ये हिस्सा बाय द वे हर पिता के लिए बहुत कठिन होता है। अगर किसी के जीवन में ऐसे हिस्सा हो जाए तो बहुत कठिन होता है। लेकिन परमेश्वर जब हमको इस पृथ्वी पे देखा स्वर्ग से, सारे मनुष्य जाति को, आत्मिक रूप से हर एक व्यक्ति मरा हुआ था। सोचिए उस समय पिता के हृदय पे क्या गुजरी रहेगी, है ना। वो हमारा स्वर्गीय पिता यूं ही नहीं बैठा था उस समय, उसने हर एक इंसान के प्रति उसने सोचा। इस पिता ने क्या कहा कि मेरी बेटी अभी भी मरी है, उस पर हाथ रख दे तो मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। सोचिए उसका हृदय और उसका फेथ, है ना। और फिर प्रभु यीशु मसीह उसकी बेटी को चंगा करते हैं। और वचन नंबर 23 से 25 तक में पढ़ते हैं, वहाँ पे 26 तक में, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सबको वहाँ से घर से निकाल देते हैं। इवन एक मरी हुई उसकी बेटी मर चुकी थी, उसका एक क्या बोलते हैं कि सच्चाई है कि सच में उसकी बेटी मर चुकी थी। क्योंकि वहाँ पे क्या एक हिस्सा है कि वहाँ पे शोक मनाने के लिए बहुत सारे उस समय लोग बांसुरी, है ना, वो चीज़ें बजाने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। और वहाँ पे वो लोग थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको सबको बाहर किया और देन उसकी बेटी को परमेश्वर यीशु मसीह ने जीवित किया। क्योंकि वो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमारे उद्धार के लिए नहीं सोचा, बल्कि हमारे जीवन के लिए सोचा। और आज भी वो सोच रहे हैं। वो पिता आज भी हर एक इंसान, हर एक विश्वासी के लिए वो सोच रहा है। इस दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं जिसने अभी तक उस पिता को समझे नहीं, लेकिन फिर भी वो पिता उनके लिए वो सोच रहा है। और उसने अपने पुत्र को इस धरती पे भेजा, प्रभु यीशु मसीह। सो इस कहानी में जैसे हम दो व्यक्तियों का स्टोरी जैसे पढ़ा, वो पुकार रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर, हम पर करुणा कर। सो यहाँ पे अद्भुत पाठ ये है कि वो दोनों व्यक्ति परमेश्वर की करुणा के लिए पुकार रहे हैं। और उस करुणा के बारे में परमेश्वर ऑलरेडी प्रॉमिस किया है ना। और वो प्रॉमिस हम देख पाते भजन संहिता के अध्याय 72 में। और वहाँ पे प्रॉमिस है, क्योंकि जो पंक्तियां हमने पढ़ी वहाँ पे क्या बोलते हैं, क्योंकि वो तो दुहाई देने वाले दरिद्र और पीड़ित तथा सहाय का उद्धार करेगा। हाँ, क्या है यहाँ पे, दुहाई देने वाले। और दुहाई देने वाला कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, और इवन आज के समय में भी कितना भी धनवान होने दो या दरिद्र होने दो, कैसे भी व्यक्ति होने दो, लेकिन मैटर करता है हृदय, किस हृदय से, किस फेस से, वो मैटर करता है। और वो जब वो दुहाई देता है तो परमेश्वर उसकी दुहाई को अनसुनी नहीं करता है, क्योंकि वो परमेश्वर, कहने का मतलब कि कितना भी इंसान कठोर हो, लेकिन जब परमेश्वर के सामने उस हृदय से आता है और वो दुहाई देता है, परमेश्वर उसकी सुनता है। और सिर्फ सुनता ही नहीं है, परमेश्वर उसका उद्धार भी करता है। और यहाँ पे आगे वचन नंबर 13 में लिखा है, बोलते वो कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा। लाइक ये एक पिता का हार्ट है, तरस खाना। हाँ, ये पिता का हृदय है कि वो पिता अपने बच्चों पे तरस भी खाता है, इस केयर भी करना चाहता है ना। और इसलिए उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में, इस धरती पे भेजा। और यीशु मसीह बात क्या है कि यीशु मसीह जीवन का स्रोत है। और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह लाइट का भी सोर्स है और लाइफ का भी सोर्स है। आमीन। हाँ, लाइफ और लाइट दोनों का वो सोर्स है। और इस हिस्से में देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक को लाइफ देता है, और यहाँ पे दो व्यक्ति हैं उनको दृष्टि की जरूरत है, वो रोशनी की जरूरत है।
और वो रोशनी प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उनको एक शारीरिक रोशनी भी नहीं, बल्कि वो परमेश्वर जब आया तो सिर्फ शारीरिक ही रोशनी बल्कि परंतु आत्मिक रोशनी भी देने के लिए आया, क्योंकि वो स्वयं एक रोशनी है। यूहन्ना के 1 अध्याय वचन नंबर 4 में हम पढ़ते हैं, और है ना कि क्या बोलते हैं कि उसमें ज्योति थी, वो मनुष्यों के लिए ज्योति बना। यूहन्ना का 8 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। हाँ, यीशु मसीह हमारा इंसान के लाइफ का सोर्स भी है, हाँ, और वो लाइट का भी सोर्स है। उसके पास हर एक वो चीजें हैं जो परमेश्वर इंसान को देना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या इंसान उन सारी चीजों को आनंद उठा पाता है? एक विश्वासी भी कई बार जो परमेश्वर ने दिया है वो सारी चीजों को आनंद नहीं उठा पाता है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये दोनों व्यक्ति अंधे हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह ने दोनों व्यक्तियों को अंधापन से चंगाई दिया तो उन्होंने किसको देखा? एक रोशनी को देखा जो स्वयं रोशनी है, हाँ, जो स्वयं ज्योति है, वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, उनको देखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह उनको अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन देता है। और यीशु मसीह उनको चुप रहने के लिए बोलते हैं किसी को बताना नहीं। हाँ, कई बार हो सकता है इस संसार में, कई बार ऐसा हो सकता है किसी को बहुत बड़ा धन मिले और वो चुप हो सकता है, हाँ, वो नहीं बताएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बोलते हैं किसी को मत बताना, लेकिन वो लोग चुप नहीं रहे, जाके क्या किया, औरों को ही बताया। सो यीशु मसीह क्यों चुप करा रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह अपना मार्केटिंग बोलता है ना, इस दुनिया में मार्केटिंग का पार्ट बहुत बढ़ा हुआ है ना। और मार्केटिंग में क्या है कि आप 2 व्यक्ति हैं तो बोलते हैं और 4 बढ़ाओ, मार्केटिंग इस तरह से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना उस तरह से नहीं, उनका हार्ट ये नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का हार्ट डिफरेंट था। प्रभु यीशु मसीह बाय द वे वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, चंगे हुए थे, लेकिन कुछ चीज़ें परमेश्वर अपनी मर्जी में वो चीज़ों को बोलता है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जो चाहता है वो करता है। भजन संहिता 105 वचन नंबर 3 में क्या बोलते हैं? वो परमेश्वर जो भी चाहता है वो अपनी इच्छा से करता है वो चीज़ें, क्योंकि वो अनंत का परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के पास सर्वोच्चता है ना। हम एक परमेश्वर के एक गुण है, स्वभाव है कि परमेश्वर सर्वोच्च है, सर्वसत्ता है उसके पास। अपनी सर्वसत्ता में वो जो चाहे वो करता है। लेकिन उस सर्वसत्ता में सोचिए थोड़ी देर के लिए, उस अधिकारी के बेटी गुजर गई है, उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे उसको चंगाई दी। तो 2 पार्ट है। तो 2 पार्ट इस प्रकार से कि जो अंधे थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, और क्या कि हे दाऊद के संतान, हाँ, हम पर दया कर, हम पर करुणा कर। इस यहाँ पे इस प्रकार से क्या बोलता है कि नॉट बाय वर्क, ये कर्मों के अनुसार नहीं, परंतु वही है कि परमेश्वर की करुणा जो है कर्मों के अनुसार हम नहीं पा सकते। परमेश्वर का जो उद्धार है कर्मों के अनुसार नहीं है। हाँ, और अगले पार्ट में ये है कि क्या बोलते हैं, लेकिन बाय फेथ, विश्वास के द्वारा करुणा के लिए लाइक वो पुकार रहे हैं कि दाऊद के संतान, है ना, हम पर करुणा कर। और वो बाय फेथ उस प्रॉमिस की हुई करुणा को रिसीव कर पा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने करुणा के बारे में प्रॉमिस किया है और वही प्रॉमिस को बाय फेथ रिसीव कर रहे हैं। सोचिए थोड़ी देर के लिए, अंधे व्यक्ति है, उनके लिए क्या लगता है कि कितना कर्म कर सकते हैं? हाँ,
धर्म कर्म की बात कहा जाए, कितना धर्म, जो इस दुनिया में धार्मिक रिलीजियस पर्सन होता है, रिलीजियस लोगों के हिसाब के अनुसार वो अंधा व्यक्ति कितना रिलीजियस चीजें कर सकता है। लेकिन बाय फेथ, विश्वास के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की जो करुणा है, प्रॉमिस की हुई उस करुणा के लिए वो पुकार रहे हैं और प्रॉमिस की हुई परमेश्वर की उस करुणा को रिसीव कर रहे हैं। कैसे? बाय फेथ, विश्वास के द्वारा, है ना। यीशु मसीह दो पार्ट करते हैं। एक पार्ट में यीशु मसीह साइलेंट करता है, शांत रहो, लेकिन दूसरे पार्ट में प्रभु यीशु मसीह अपने वचन कहता है और उसमें यह है, यीशु मसीह उस हिस्सों में कुछ चीजें पूछता भी है। क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, है ना? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ, मैं तुम्हें चंगाई दे सकता हूँ? और उन्होंने कहा हाँ, हम विश्वास करते हैं, हाँ हम विश्वास करते हैं। क्योंकि क्या यीशु मसीह उनके हृदय को नहीं जानता था? जो अंधे थे, क्या यीशु मसीह उनके हृदय को नहीं जानता था? यीशु मसीह जानता था उनके हृदय को, और सिर्फ हृदय को ही नहीं जानता था, उनके पूरे होल लाइफ, पूरे लाइफ को जानता था प्रभु यीशु मसीह। लेकिन वहाँ पे उनका दृष्टि के साथ साथ परमेश्वर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, साइट बोलते हैं ना, नॉट बाय साइट बट बाय फेथ, है ना। हम नजरों के अनुसार, दृष्टि के अनुसार नहीं, परंतु हम विश्वास के द्वारा उन चीजों पे विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हम चलते हैं। तो उनके पास तो दृष्टि नहीं थी चलने के लिए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके लाइफ में वो दृष्टि दी, वो आंखों की चंगाई, और देन वो परमेश्वर के साथ कहने का मतलब चलने के लिए, और पहला स्टेप एक, मैं सोच रहा था इन हिस्सों के कि जैसे उनको चंगाई मिली तो पहला कदम प्रभु यीशु मसीह के, है ना, यीशु मसीह ने मना किया, लेकिन पहला कदम अपने पहले विचार प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने उठाया, और वो परमेश्वर को महिमा दिया। यहाँ पे लिखा नहीं है कि परमेश्वर को महिमा दिया, लेकिन वो चुप नहीं बैठे, हाँ, चुप नहीं बैठे, और वो परमेश्वर को महिमा का एक हिस्सा है कि विश्वासी जीवन में परमेश्वर बहुत सारे काम करता है, लेकिन हम परमेश्वर के काम को भूलते नहीं, बल्कि हम परमेश्वर को उन चीज़ों में महिमा देना सीखते हैं, महिमा देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर सचमुच महिमा और आदर के योग्य है। और यीशु मसीह वहाँ पे है, और वहाँ पे वो नहीं चाह रहा है कि मुझे उस तरीके से, यीशु मसीह कहीं भी सेल्फ सेंटर बोलते हैं ना, वैसा जीवन नहीं जिया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो लोगों के बारे में सोचा उसने, स्वर्ग में थे तो भी लोगों के बारे में सोचा उन्होंने, हमारे और आपके बारे में सोचा, और हमारे और आपके बारे में सोचने की वजह से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और वो दर्द सहे, वो हर एक चीजें सहा, क्रूस पे जाने से पहले हर एक हिस्सों से गुजरे, जो एक इंसान नहीं वो चीज़ों को सहन कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सहन किया, उन प्रैक्टिकल चीज़ों से, व्यक्तिगत तौर पर गुजरे, वो चीज़ों से अनुभव किया, हर एक हिस्सों को, दर्द को अनुभव किया, भूख को अनुभव किया, तिरस्कार किया जाना, उन सारे चीज़ों को अनुभव किया, धोखा क्या होता है उन चीज़ों को अनुभव किया, जलन क्या होती है उन चीज़ों को अनुभव किया। लोग यीशु मसीह से जलन कर रहे थे, सारे चीज़ों को अनुभव किया, क्योंकि उसने हमारे और आपके बारे में सोचा, इस दुनिया के हर एक उस व्यक्ति के बारे में सोचा। कई बार इस दुनिया का व्यक्ति अपने हिसाब से जीता है, फिर भी परमेश्वर उसके बारे में सोचता है, क्योंकि उसका हृदय ही वैसा है, उस पिता का हृदय ही ऐसा है। क्योंकि बाइबल कहता है रोमियो के अध्याय में कि जब हम उसके शत्रु हुए थे, तब उसने अपने प्रेम को इस प्रकार प्रकट किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, जब शत्रु हुए थे। हाँ, इस दुनिया में जिसका कोई शत्रु रहेगा, शत्रु के लिए क्या कहता है,
कि 1% भी नहीं दूंगा कुछ चीजें। हाँ, कभी सुना है कि शत्रु के लिए वो चीजें वो व्यक्ति देने के लिए रेडी होता है? नहीं। लेकिन उस पिता ने वो सब कुछ दिया, यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी दिया, अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, क्योंकि उसका हृदय वैसा है। और आज भी बाय द वे हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक इंसान के लिए वो इस प्रकार से वो सोचता है आज भी। लूका के है ना, यहाँ पे लाइक ये अंधे व्यक्ति हैं, उनको यीशु मसीह दृष्टि देता है। लूका के अध्याय 1 और वचन नंबर 78 और 79 में पढ़ते पंक्ति, अद्भुत पंक्ति वहाँ पे। अध्याय 1 में 78 चैप्टर 1 78-79 है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है वचन में कि हमारे परमेश्वर की अपार करुणा के कारण हम, क्या बोलते हैं, अपार करुणा के कारण हम पर ऊपर से सूर्योदय का प्रकाश चमकेगा, अर्थात उन पर जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हैं। किस पर प्रकाश चमकेगा? जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हैं, है ना। इफिसियों का 2:1 के अनुसार मनुष्य, हम सबका कंडीशन क्या है कि हम अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। हमारा लाइफ अंधकार था, हम मौत की छाया में थे, हम पे मौत का राज्य था। लेकिन जब हमने विश्वास किया तो प्रभु यीशु मसीह का राज, अभी हम पे पाप का राज्य नहीं, परंतु हम पे किसका? अनुग्रह का राज्य है। हम पे अनुग्रह राज कर रहा है। किसके? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पे अनुग्रह, हम उसमें अभी जी रहे हैं। अभी हम पे मौत का छाया नहीं, क्योंकि मौत को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे क्या किया? हरा दिया। जयवंत हुए प्रभु यीशु मसीह उस मौत पे। और वो यहाँ पे मत्ती का 9 अध्याय में उस अधिकारी, आराधनालय के अधिकारी की बेटी के, मरी हुई बेटी को प्रभु यीशु मसीह जीवन देते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास वो अथॉरिटी है, वो अधिकार है कि मनुष्य के लाइफ को किस तरह से संभालना, वो सारा चीज उसके पास अथॉरिटी है। और उस अधिकार में प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बेटी को भी जीवित किया, है ना। कि वो लाइफ और लाइफ का भी सोर्स है और लाइट का भी सोर्स है ना। यूहन्ना का अध्याय 8 वचन नंबर 12 पंक्ति में यीशु मसीह ने क्या कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, है ना। और अध्याय 9 में भी देखते, वहाँ पे एक व्यक्ति, यीशु मसीह एक व्यक्ति को चंगाई देते हैं जो जन्म से अंधा है। हाँ, जन्म से अंधा उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते। लेकिन उस व्यक्ति को चंगाई देने का मकसद ये था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो सचमुच देखते हुए भी नहीं देख पा रहे थे। आत्मिक अंधापन था। हाँ, आत्मिक अंधापन की वजह से ना तो आत्मिक चीजों को देख पा रहे थे, ना तो पिता के हृदय को समझ पा रहे थे, ना तो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, जो उद्धारकर्ता बनकर आया, उस चीजों को भी नहीं समझ पा रहे थे। और कई बार ऐसा हो सकता है, एक विश्वासी बन गया है, विश्वास करने के बाद यीशु मसीह पे विश्वास किया, लेकिन वो कई बार आत्मिक अंधेपन में भी वो जी सकता है। बहुत आसान है, हाँ, बहुत आसान है। कैसे? उस पापी स्वभाव में जीना, उस पापी स्वभाव के चीजों के साथ सहमति हो जाना। और वो कहाँ से आ रहा है? उसका सोर्स कौन है? और उसका सोर्स शैतान है। हाँ? शैतान के द्वारा हर एक क्रिया, हर एक थॉट, हर एक एक्शन, जब वो एक विश्वासी उन चीज़ों में जीने लग जाता है तो वो उसके आत्मिक अंधापन में जी रहा हुआ होता
लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ शारीरिक हीलिंग ही नहीं बल्कि आत्मिक हीलिंग भी देना चाहते हैं, और वह साल्वेशन। और उसके बाद यह है कि प्रभु कि हर एक वो विश्वासी होने के बाद उस संबंध में वो बना रहे, उस आत्मिक संबंध में वो मजबूत रहे, ये उसकी इच्छा है ना। परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी में एक भी मर्जी ये भी है परमेश्वर की कि हर एक विश्वासी उस संबंध में जिए और उस तरह से मजबूत रहे। परमेश्वर की ये संपूर्ण इच्छा का भी पाठ है बाइबल, कि हर एक मसीह जन सिद्ध बने, क्योंकि वचन कहता है हाँ सिद्ध बने। यस, इस दुनिया में कोई सिद्ध नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है हाँ, लेकिन हम वो चीज़ों को लेकर आगे चल सकते हैं एक विश्वासी होने के नाते, क्योंकि परमेश्वर हर एक विश्वासी की आत्मिक उन्नति चाहता है, आत्मिक उन्नति चाहता है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके लायक को दो अंधे आते, उनको यीशु मसीह ने चंगाई दिया, और आत्मिक उन्नति लायक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रभु यीशु मसीह उनको इंकरेज किया। एक तरफ इंकरेज ये किया कि उनको बताना नहीं, लेकिन एक तरफ लाइक इंकरेज भी किया कि एक आत्मिक उन्नति और आत्मिक संबंध में पढ़ने के लिए इंकरेज किया प्रभु यीशु मसीह, है ना। और भजन संहिता जो 72 का मैं हिस्सों को सोच रहा था, बहुत मतलब जब इन चीज़ों को सोच रहा, क्या परमेश्वर जब सृष्टि किया तो उसकी सृष्टि में क्या वो सब कुछ नहीं जानता था कि कौन दरिद्र होगा, कौन किस तरीके से गुजरे, सब कुछ जानता था बाइबल। और इसलिए, और ये पंक्ति में ये जो 72 कौन लिख रहा है पता है? सुलेमान लिख रहा है। भजन संहिता 72 सुलेमान लिख रहा है। और सुलेमान राजा ने अपने राज्य में बहुतों को ऐसा देखा रहा उसने कि कौन दरिद्र है, हाँ कौन क्या बोलता है, कौन पीड़ित है, कौन असहाय है, देखा रहेगा। 2 स्त्री जब उसके सामने आती है लड़ते हुए, बच्चे के लिए लड़ते हुए आती है, तो वहाँ पे एक स्त्री को देख पाता है जो असहाय में देख पाता है, हाँ असहाय होती है क्योंकि उसने लड़ी नहीं। यस, एक हद तक देखा जाए तो कोशिश किया, लेकिन फाइनल जब राजा सुलेमान ने जब उस बच्चे को क्या कहा कि तलवार में कराओ, आधा काट कर इस स्त्री को दे देते, आधा इस स्त्री को दे देते हैं, तब उसकी जो असली माँ थी उसने कहा राजा मत काटो। वहाँ पे क्या लगता है वो लाइक मैं एक चीज़ सोच रहा कि लाइक वहाँ पे असहाय वाला पार्ट है, क्या बोलता है कि उसको ठीक है राजा मत काटो, इसके पास ही रहेगा लेकिन मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा, हाँ। और सुलेमान उन चीज़ों को लिख रहा है, क्या बोलते हैं, दरिद्र, है ना, पीड़ित, असहाय। और प्रभु यीशु मसीह हर एक इसमें से हर एक लोगों के लिए आए। यीशु मसीह दरिद्र, है ना, दरिद्र में कहने का मतलब कि बहुत सारी चीज़ों, है ना, उसके पास आई थिंक कुछ भी ना हो, असहाय, है ना। बाइबल में इतनी सारी कहानियां हैं जो असहाय थे, लोग कुछ भी कर नहीं सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके भी लाइफ को चंगाई दी। और चंगाई के साथ साथ अद्भुत पाठ की प्रभु यीशु मसीह एक सेंटेंस कहते थे, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, हाँ तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि वो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा था। यीशु मसीह लाइक सबसे बड़ा मिरेकल, जो चमत्कार इंसान के जीवन का, और वो सबसे बड़ा चमत्कार ये है उद्धार। कई बार लोग शारीरिक चंगाई और चमत्कारों के पीछे भागते हैं, लेकिन उस बात को नहीं समझ पाते कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, और वो है चमत्कार कि मेरा उद्धार किया है। इस पार्ट को नहीं समझ पाते लोग। शारीरिक चंगाई प्रभु यीशु मसीह लाजर को भी जीवित किया, लेकिन लाजर क्या मरा नहीं? यहाँ पे इसकी बेटी को चंगाई दिया प्रभु यीशु मसीह ने, इस अधिकारी की बेटी को चंगाई किया, लेकिन क्या उसकी बेटी फिर से नहीं मरी रहेगी? लेकिन क्या मुख्य मुद्दा था कि उद्धार, पापों से क्षमा वाला पाठ सबसे मुख्य मुद्दा था। और पिता हर बच्चों के लिए वही सोचता है।
मैं मतलब इस हिस्सों में उस अधिकारी मतलब अन्य जाति का पार्ट है वो, है ना, अन्य जाति नहीं, आराधनालय यहूदी भी हो सकता है ना। सो कह रहे हैं मतलब वो अपने बच्चे के बारे में इतना सोच रहा है, लाइक अभी अभी मरी है, चलकर उस पर हाथ रख दे प्रभु, सिर्फ हाथ रख दे तुम, मेरी बेटी जीवित हो जाएगी, हाँ जीवित हो जाएगी मेरी बेटी। और आखिरी हिस्सों में भजन संहिता यशायाह का 35 अध्याय वचन नंबर 5, 2 पंक्तियां पढ़ते हैं फिर क्लोज करेंगे। यशायाह 35 अध्याय वचन नंबर 5। यहाँ पे होता है, तब अंधों की आंखें खोली जाएगी तथा बहिरों के कान भी खोले जाएंगे, है ना। आगे लिखा है कि लंगड़ा उस समय हिरन के समान चौकड़ियां भरेगा तथा गूंगा अपनी जीभ से जय जयकार करेगा, क्योंकि जंगल में जल के सोते तथा अराबा में जल धाराएं फूट निकलेगी। सूखी भूमि ताल और प्यासी धरती का सोता बन जाएगी। यहाँ पे किसके बारे में कहने वाला था? मसीहा मतलब मसीहा के बारे में लिखा कि मसीहा किस किस तरीके से लोगों को चंगाई दे। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने शिष्यों को भेजता है कि जाके पूछो क्या तू वही है कि हम और किसी और का इंतजार करें, तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर क्या था? जाके कहो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। हाँ, ये हिस्से थे उसमें, और वो था कि मसीहा ही सिर्फ वो चीजें कर सकता, ये चमत्कार कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, है ना, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने उसमें से सारे पार्ट लाइक कंप्लीट किया प्रभु यीशु मसीह ने। और देन लास्ट में भजन संहिता 42 वर्स नंबर 6, 7। में वचन नंबर 6 और 7 में यहाँ पे बोलता है कि मैं यहोवा हूँ, मैंने तुझे धार्मिकता में बुलाया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा भी करूँगा, और मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा तथा जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी कहा गया कि लाइक प्रकाश के लिए वो ठहराएगा। और आगे क्या बोलता है कि तू अंधों की आंखें खोले तथा बंदियों को बंदी गृह से और अंधेरे में पड़े हुओं को काल कोठरी से निकाले, है ना, अंधेरे में पड़े हुओं को काल कोठरी से निकाले। सो लाइक यीशु मसीह के पास वो अथॉरिटी थी, और अथॉरिटी पिता के द्वारा दी गई अथॉरिटी थी। और त्रिएक परमेश्वर में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के पास, तीनों के पास अथॉरिटी है, लेकिन तीनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रति सबमिट हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता के अंडर में सबमिट है, और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंडर में सबमिट है। वो मतलब एक दूसरे के अधीन है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर रहा है कुछ चीजें। और उसमें भी लाइक इसलिए क्या बोलते हैं, उसमें त्रिएक परमेश्वर जो उसमें यूनिटी उस प्रकार की है ना, और वो परमेश्वर लाइक इस प्रकार से कर रहा है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में है ना वो चीजें। और लास्ट में क्या बोलते हैं कि मत्ती का 13 अध्याय वचन नंबर 16 और 17 में वहाँ पे आत्मिक, है ना, आत्मिक दृष्टि की बात कर रहा है 13 अध्याय में वचन नंबर 16 और 17 में। मत्ती 13 अध्याय वचन नंबर 16-17 क्या बोलता है? पर धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती हैं, तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती हैं, और तुम्हारे कान
कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और धर्मी पुरुषों ने चाहा कि जो तुम देख रहे हो वो उसे देखें, परंतु ना देखा। हाँ, परंतु ना देखा। बहुत सारे लालाई इच्छा रख रहे थे लेकिन नहीं देखे। लेकिन कुछ लोग थे, बहुत लोग थे बाय द वे, उस अंधेपन में, आत्मिक अंधेपन में जी रहे थे और इस वजह से वो चीज़ों को नहीं देख पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहा, धन्य हो तुम, धन्य है वे आंखें। लाई किसके लिए कह रहा है? हर एक विश्वासी के लिए भी कह रहा है। अपने शिष्यों से प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे वहाँ पे। और यहाँ पे फिर आगे उस पंक्ति में क्या बोलता है? हाँ, देख, धर्मी पुरुषों ने न मतलब देखना चाहा लेकिन उसे, परंतु तुम देख रहे हो उसे। वचन 17 में पढ़ता हूँ फिर से। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और धर्मी पुरुषों ने चाहा कि जो तुम देख रहे हो उसे देखें, परंतु ना देखा, और जो तुम सुन रहे हो सुने पर ना सुने। है ना? प्रभु यीशु मसीह जस्ट उस चमत्कार के बाद एक व्यक्ति को चंगाई देते जो गूंगा होता है। और गूंगा कैसे? दुष्टात्मा ग्रसित होता है गूंगा। और यहूदी कल्चर में यदि दुष्टात्माओं को निकालना है तो जिसके अंदर दुष्टात्मा होती है उससे बात करते तभी निकाल सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस गूंगे व्यक्ति को, उसके अंदर दुष्टात्मा होती है, उससे पूछ भी नहीं सकते क्या है, क्या तेरा नाम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते। लेकिन उसके बाद में कुछ लोग हैं जो क्या है, इल्जाम लगा रहे, तो बाल-ज़ेबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे बताते हैं, क्या किसी के घर में, हाँ, क्या दुश्मन का विरोध करके उसी के घर में कैसे वो चीज़ें कर सकते? प्रभु यीशु मसीह आए क्योंकि वो सचमुच मसीहा ही नहीं बल्कि उसके पास सारा अथॉरिटी थी। सब कुछ बोलता है कि मेरे सारा अधिकार मुझे दिएगा, और सारा अधिकार हर एक विश्वासियों को भी दिया उसने, हर एक विश्वासियों। आज हम जो चीज़ देख पा रहे हैं, एक अविश्वासी उस चीज़ को नहीं देख पाता है। आज जो हम सुन रहे हैं, एक अविश्वासी उन चीज़ों को नहीं सुन पाता है, क्योंकि आत्मिक अंधापन है और आत्मिक बहरापन भी है और आत्मिक गूंगापन भी है, क्योंकि वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें आत्मिक दृष्टि भी दी है और आत्मिक बोलने के लिए, कहने का मतलब हम आज गूंगे नहीं हैं, हाँ, और कान सुनने के लिए कि हम सुनते हुए उसको महिमा दे सकें। और आज भी परमेश्वर की पुकार हर एक विश्वासी के लिए भी होती है, और विश्वासी भी उस पिता के पास पुकार सकता है, हे दाऊद के संतान हम पे दया कर। क्योंकि कहने में जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हम जब वहाँ पे पुकारते तो परमेश्वर हमारे उस पुकार को अनसुनी नहीं करता, क्योंकि वो पिता का हृदय ऐसा है ही नहीं है कि वो अनसुनी कर दे। वो पिता अपने बच्चों को उत्तर देना चाहता है, देना जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, प्रेमी पिता है। एक वो अधिकारी अपनी बच्ची के लिए, हाँ, बस तू हाथ रख दे, ज़्यादा कुछ मत कर, हाँ, मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। आज हर एक विश्वासियों के पास प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हर एक के पास यीशु मसीह है, और उस हर एक के साथ वो चलने वाला, मैं तुम्हारे जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ, सर्वदा तुम्हारे साथ, जगत के अंत तक। हम जहाँ कहीं भी जाएं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है ना। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, प्रभु इस समय के लिए परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु।
यस लॉर्ड। प्रभु आपने हमारे बारे में सोचा प्रभु। प्रभु हम पीड़ाओं में थे, हम अंधकार में थे, लेकिन प्रभु आपने हमें उस अंधकार से निकाला प्रभु यीशु मसीह, और हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया प्रभु, बाय फेथ प्रभु, नॉट बाय वर्क बट बाय फेथ। क्योंकि एक अंधा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु आपने हमें एक आत्मिक आंखें दिया प्रभु यीशु मसीह, हमारे अंधेपन को दूर किया प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह आप स्वयं हमारे लिए वो ज्योति बनकर आए प्रभु, ताकि वो चीज़ें हम देख सकें जो ये संसार नहीं देख पाता है, हम वो चीज़ें सुन सके जो संसार नहीं सुन सकता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय प्रभु। यस प्रभु, हम प्रार्थना करें इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह, हर एक के जीवन को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके सामर्थ्य के द्वारा हर एक को सुरक्षित रखिए, आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में काम कीजिए प्रभु। हम मांगते परमेश्वर इस समय प्रभु यीशु मसीह, आप हर एक के जीवन में प्रभु अद्भुत तरीके से चमत्कार करना जानते हैं, लेकिन हम ये मांगते परमेश्वर कि आत्मिक मजबूती दीजिए प्रभु यीशु मसीह, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पाए प्रभु यीशु मसीह हर किसी के परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। इस भवन में हम प्रार्थना करते, हमें नहीं पता कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से ज़रूरत लेकर आए, लेकिन यीशु मसीह हम ये मांगते प्रभु कि आप उनके ज़रूरतों को पूरा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर, हम मांगते प्रभु यीशु मसीह, आप चंगाई भी देने वाले परमेश्वर प्रभु, चंगाई भी दीजिए प्रभु। लॉर्ड, हम ये मांग रहे प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है कोई फिनेंशियली कंडीशन से तकलीफ से जा रहा हो प्रभु यीशु मसीह, आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आप प्रोवाइड करना परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर सकता है परमेश्वर, हर एक घटी को पूरा कर सकता है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे पिता, हम आपको महिमा देते हैं, महिमा देते हैं लॉर्ड। इस समय यदि आप पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं या पहले भी सुने, लेकिन अभी तक आपने अपने जीवन उद्धार अपने उस उद्धारकर्ता को नहीं दिए हैं यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं, वो आपका उद्धारकर्ता बनना चाहते हैं। तो इस समय यदि आप चाहते हैं कि आपके वो जीवन में आए, तो अपने हृदय में इस छोटी सी प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आप पे विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है, तो पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आप उसके पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकारे गए हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।